ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 82 82 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार बनकर इस जगत में भक्त का जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, इसकी शिक्षा, इसका मार्ग निर्देशन किया जा रहा है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, 3 भागों में ये पुस्तक वर्णित है, जिसमें हमने आदि लीला में भगवान के संन्यास से पूर्व के प्रथम 24 वर्षों को श्रवण किया है। मध्य लीला में भगवान के संन्यास के पश्चात के प्रथम 6 वर्षों का मोटा मोटा उल्लेख है, जिसमें 2 से अधिक वर्ष भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में बितलाते हैं और उसके उपरांत अनेकानेक भक्तों के साथ, गोस्वामियों के साथ, समाज के प्रतिनिधियों के साथ हरिनाम जप प्रचार कीर्तन, इस कृष्ण भावनामृत का आंदोलन के रूप में प्रस्तार कितनी विस्तीर्णता के साथ किया जा सके, इस संबंध में चर्चा और क्रियान्वयन कर रहे हैं भगवान। तो हम सभी मध्य लीला अध्याय 11 श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 11 में चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन की लीलाएं हैं, जिसमें करीब 243 श्लोक है। इस पुस्तक में जहां तक हमने श्रवण किया, प्रथम 13 छंदों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनुरोध किया है चैतन्य महाप्रभु से कि प्रताप रुद्र राजा आपसे मिलना चाहते हैं, और भगवान ने अस्वीकार कर दिया। तदुपरांत रामानंद राय छंद संख्या 14 से 40 में हमने श्रवण किया, उल्लेख आता है भगवान से मिलते हैं और राजा प्रताप रुद्र की प्रशंसा करते हैं कि कैसे ये जानने के पश्चात कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, पुरी बुलाना चाहते हैं, प्रताप रुद्र ने बिना किसी कटौती के पूरे शुल्क, पूरे वेतनमान के साथ उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया। उसके उपरांत छंद संख्या 41 से लेकर 61 तक हमने श्रवण किया, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र की पुनः भेंट होती है, जहां भगवान की सकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रताप रुद्र जान पाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से, जहां चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु, अन्य भक्तों के समक्ष कहा कि भगवान श्री कृष्ण राजा पर कृपा करें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु की आपके ऊपर कृपा हो जाए। तो कहने का आशय ये है कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अभिन्न है। और छंद संख्या 62 से हमने जो क्रम आरंभ किया है वो 123 तक रहेगा, जहां भगवान के आगमन की सूचना जो पिछले अध्याय में हम सभी ने श्रवण की थी, काला कृष्णदास माता शची देवी को, अद्वैत आचार्य को, इन सभी को देकर आते हैं। तो अब वे बंगाली भक्त जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं, और हमने विषय समाप्त किया था जहां गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र महल की अट्टालिका पर खड़े होकर एक एक भक्त का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि नीचे स्वरूप दामोदर खड़े थे, जो माल्यार्पण करके अभिवादन कर रहे थे आने वाले आगंतुक बंगाली भक्तों का, और ऊपर गोपीनाथ आचार्य परिचय दे रहे थे प्रताप रुद्र राजा को। सार्वभौम भट्टाचार्य सभी से परिचित नहीं थे, और इसलिए यह नीचे का मिलन समारोह ऊपर गोपीनाथ आचार्य द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा था। तो आरंभ करते हैं। स्वरूप दामोदर ने गोविंद का परिचय अद्वैत आचार्य को दिया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु
ने अपनी सेवा में गुरु की आज्ञा समझते हुए उनको अपने पास रखा है और वह कितने कुशलता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसके उपरांत हमने जाना ऊपर अट्टालिका पर खड़े स्वरूप दामोदर और गोविंद ने किसे माला पहनाई, यह गोपीनाथ आचार्य ने प्रताप रुद्र राजा को बताते हुए कहा, ये अद्वैत आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और चैतन्य महाप्रभु भी इनका आदर करते हैं। तो छंद संख्या 84 से आरंभ करेंगे। श्रीवास पंडित इह पंडित वक्रेश्वर विद्यानिधि आचार्य इह पंडित गदाधर। ये श्रीवास पंडित, वक्रेश्वर पंडित, विद्यानिधि आचार्य तथा गदाधर पंडित हैं। तो अगले जो क्रम से आ रहे आगंतुक थे उनका परिचय कराते हैं गोपीनाथ आचार्य। आचार्य रत्न इह पंडित पुरंदर, गंगादास पंडित इह पंडित शंकर। ये रहे आचार्य रत्न पुरंदर पंडित, गंगादास पंडित तथा शंकर पंडित। एहि मुरारी गुप्त इह पंडित नारायण, हरिदास ठाकुर इह भुवन पावन। ये है मुरारी गुप्त पंडित नारायण तथा सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हरिदास ठाकुर। ए हरि भट्ट ए श्री नृसिंहानंद, ए वासुदेव दत्त ए शिवानंद। ये रहे हरि भट्ट और वे हैं नृसिंहानंद। ये वासुदेव दत्त तथा शिवानंद सेन हैं। गोविंद माधव घोष ए वासु घोष, तीन भाई कीर्तन प्रभु पाए न संतोष। और ये है गोविंद घोष, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। ये तीनों भाई हैं और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने पूर्व में गोविंद घोष का किंचित विस्तार पूर्वक कोई उल्लेख नहीं किया है, तो यहाँ पर बतला रहे हैं। वासुदेव घोष का किया है। गोविंद घोष जो घोष ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हैं, वहां कटवा के निकट अग्रद्वीप नामक स्थान में रहने वाले, जहां आज भी घोष ठाकुर के नाम से मेला लगता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वासुदेव घोष ने इनका परिचय श्रील प्रभुपाद ने आदि लीला में कराया था। चैतन्य महाप्रभु विषयक अनेक सुंदर गीतों की रचना की है और इनके गीत नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, गोविंद दास ठाकुर तथा अन्य वैष्णवों के गीतों के समान ही प्रामाणिक वैष्णव गीत हैं। राघव पंडित इह आचार्य नंदन, श्रीमान पंडित ए श्रीकांत नारायण। ये है राघव पंडित, ये रहे आचार्य नंदन, ये श्रीमान पंडित हैं और ये श्रीकांत तथा नारायण हैं। तो इस प्रकार सभी आगंतुकों का क्रम से परिचय कराया जा रहा है प्रताप रुद्र को। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में इन शिष्यों के संग उनके मेल जोल को और इनकी महत्ता को बदलाते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, ये सभी भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के संग रहने वाले हैं और उनकी लीला में सहयोग करने के लिए यहाँ शरीर धारण करके आए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के इन निजी संगियों के सम्मान में कहते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से आय व्रजेंद्र शुद्ध पाश। तो कह रहे हैं सभी जानते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कि चैतन्य महाप्रभु के सारे निजी संगी और भक्त नित्य मुक्त हैं। वे इस जगत के निवासी नहीं होते हैं, वास्तव में वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और जब जब भगवान जहाँ जहाँ अवतरित होते हैं वहां वहां वह अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। इस जगत में रहते हुए भी यदि जीव चाहे साधना भक्ति के अभ्यास से तो इस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 का ये श्लोक है। इहो यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। शरीर मन वाणी तथा बुद्धि से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में नाना प्रकार के तथाकथित भौतिक कार्य करते हुए भी मुक्त पुरुष कहलाता है। तो इसीलिए वैकुंठ शब्द है जहां कुंठा नहीं है, वैकुंठ, वै अर्थात बिना कुंठा के रहने वाला स्थान। इस जगत में यदि हम अपने आप को ईर्ष्या से, द्वेष से, कुंठा से मुक्त करना चाहते हैं तो जो हमारे समकक्ष हैं, जिनके कार्यकलापों को देखकर सामान्य स्तर पर हमें कुंठा, ईर्ष्या या वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा है, हमें उनकी यथोचित प्रशस्ति गान करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।
हृदय तल से की गई प्रसन्नता पूर्वक प्रशंसा सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय से सभी प्रकार के वैमनस्य को, अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को हर लेती है। सामान्यतः लोग अ, आचार्यों से प्रश्न करते हैं कि ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति का उपाय क्या है। और ईर्ष्या द्वेष ना बहुत अपने से ऊपर के व्यक्ति, चाहे आयु में, चाहे विद्या में, चाहे संसाधन सामर्थ्य में, ना ही बहुत नीचे के व्यक्तियों से होती है। सामान्यतः यह समकक्ष से होती है। और वैकुंठ के उद्धरण में आचार्य बताते हैं कि इसका सबसे सरल उपाय है कि हमें यथोचित जब जब अवसर प्राप्त हो अपने समकक्ष जो हमें अपने से अधिक लगे, हमें उनकी शुद्ध सत्व युक्त प्रशंसा करनी चाहिए। अर्थात कोई उलाहना युक्त प्रशंसा नहीं, कोई उनको निम्न दिखाने के लिए की जाने वाली प्रशंसा नहीं, अत्यंत स्वाभाविक सरल भाव से की गई प्रशंसा। जब गोपियां पुष्प चुनती हैं, राधा रानी और उन्हें प्रोत्साहित करती है। जब राधा रानी भगवान को हार पहनाती हैं, गोपियां अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। वैकुंठ का, गोलोक का, कृष्णलोक का व्यवहार है सबके प्रति द्वेष मुक्त रहना। तो यह सब इतनी बड़ी संख्या में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, शिष्य, भक्तगण पुरी में आते हैं, जाते हैं, वर्ष दर वर्ष आते हैं, प्रत्येक वर्ष आएंगे और जाएंगे, और सभी भगवान की सेवा में संलग्न हैं। पर सभी एक दूसरे की सरल स्वभाव से प्रशंसा करते हैं कि कितनी तन्मयता से भगवान की सेवा में संलग्न है। आगे उल्लेख कर रहे हैं, शुक्लांबर देख ऐ श्रीधर विजय, वल्लभ सेन ऐ पुरुषोत्तम संजय। गोपीनाथ आचार्य भक्तों की ओर संकेत करते हुए कहते रहे, ये शुक्लांबर है, ये श्रीधर है, ये विजय है, ये वल्लभ सेन है, ये पुरुषोत्तम है, और ये संजय है। कुलीन ग्रामवासी यही सत्यराज खान, रामानंद आदि सभी देख विद्यमान। और ये सत्यराज तथा रामानंद राय जैसे सभी कुलीन ग्राम के निवासी हैं, वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, कृपा करके देखें। मुकुंदास नर हरि श्री रघुनंदन, खंडवासी चिरंजीव आर सुलोचन। ये रहे मुकुंद दास, नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीव तथा सुलोचन, ये सभी खंड के निवासी हैं। कतेक कहिब ए देख यत जन, चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन। मैं आपको कितने नाम गिनाऊं, आप यहाँ जितने सारे भक्त देख रहे हैं वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, और महाप्रभु ही उनके प्राण हैं। राजा कहे देखी मोर हैल चमत्कार, वैष्णवीर ऐसे तेज देखी नहीं आर। राजा ने कहा, इन सब भक्तों को देखकर मैं अत्यंत चकित हूँ, क्योंकि इसके पूर्व मैंने किसी में इतना तेज कभी नहीं देखा है। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरण, कभु नहीं सुनी ए मधुर कीर्तन। सचमुच उनका तेज करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है, नहीं मैंने इसके पूर्व कभी भगवान नाम का इतना मधुर कीर्तन होते हुए सुना है। और आचार्य कहते हैं, वास्तव में जो प्रतिदिन मंगला आरती के समय उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का अर्चन, विग्रह का पूजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके उपरांत भगवान की श्रृंगार आरती का दर्शन करते हैं, भगवान को अर्पित किया गया भोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, और तब अपने कार्य में जाते हैं। सामान्य रूप से जब इस जगत के अधिकांश प्राणियों की सुबह होती है, तब तक एक भक्त का, एक साधक का 3-4 घंटे का समय काल व्यतीत हो चुका होता है, कई बार उससे ज्यादा भी व्यतीत हो चुका होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आभा मंडल उनके चेहरे पर, उनके कार्यों में, उनके शरीर के लक्षणों में, उनके उन्नत मस्तक के भावों में अभिव्यक्त होता है। आचार्य कहते हैं, जब युवा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के प्रयास से, जब जो कॉलेजों में पढ़ने जाने वाले युवा हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, सभी के लिए जो नियमित रूप से समान मानसिकता वाले साधकों के साथ रहकर, चाहे गृहस्थी हो, किसी के लिए भी इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, तब उनके चेहरे का आभा मंडल, तेज मंडल अलग ही दृष्टिगोचर होता है। यदि हम पाश्चात्य जगत में भी इस्कॉन के शिष्यों को, भक्तों को, साधकों को, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के साधकों को देखें, तो सभी का जीवनचर्या की नियमितता के कारण
प्रस्तुत व्यवहार उनके आसपास के आभामंडल को ऐसा प्रकाशित करता है जैसे सीधे स्वर्ग लोक के देवी देवता उतर आए हों। तो हमारे जीवन के कार्य हमारे चेहरे के भावों को के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में और विस्तार करते हुए कहते हैं, जब शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं तो उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। सारे शुद्ध भक्त सूर्य प्रकाश के समान चमकीले लगने लगते हैं, उनकी शारीरिक कांति तेजवान हो जाती है, उनका संकीर्तन अद्वितीय हो जाता है और वह संकीर्तन में इतने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की सहायता से कलात्मक संगीतात्मक प्रस्तुति करते हैं, पर उनका कीर्तन सामान्य पेशेवर गायकों और वादकों की तरह नहीं होता। निश्चित रूप से जो भक्त वैष्णव आचरण के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, उसकी शारीरिक कांति आकर्षक होती है। स्वर्ग के देवी देवता मनुष्यों से उच्चतर जीव हैं इस ब्रह्मांड में, और हम सभी, और वह रज तम और सत में सत की अधिकता के साथ होते हैं, रज की न्यूनता के साथ होते हैं, और उनके आकर्षक चित्ताकर्षक स्वरूपों के बारे में हम सभी विभिन्न स्थानों पर श्रवण भी करते हैं। इसलिए हृदय की शुद्धता, विचारों की पवित्रता क्रमशः जीवनचर्या का नियमित पालन करने से व्यक्तित्व के आभा मंडल के रूप में अन्यों को परिणत होते हुए दृश्यमान होती ही होती है। कहते हैं, ऐछे प्रेम ऐछे नित्य ऐछे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐछे कहाँ नहीं सुनी। मैंने न तो कभी ऐसा प्रेम भाव देखा है, न भगवान के नाम का इस तरह कीर्तन होते सुना है, न ही संकीर्तन के समय इस प्रकार का नृत्य होते हुए देखा है। तो कई भक्त इस समय विभिन्न देशों में भ्रमण कर रहे हैं और वे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि हम यहाँ गए और हमें यहाँ पर सड़कों पर कीर्तन करते हुए रथ यात्रा दिखी। वास्तव में यह ग्रीष्म समय काल, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म समय काल पाश्चात्य जगत में विभिन्न स्थानों पर रथ यात्रा के आयोजन का ही समय होता है। पिछले 2 महीने में सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, अमेरिका के विभिन्न स्थानों में अनेक रथ यात्राएं आयोजित हो चुकी हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी देखते हैं क्या है, भक्त मर्यादा पूर्वक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति के साथ सामान्य जनों को उनका दर्शन कराते हुए, कानों के माध्यम से हरिनाम का श्रवण कराते हुए, नेत्रों के माध्यम से दर्शन कराते हुए, स्मरण कराते हुए एवं कीर्तन करते हुए भगवान की महिमा का, भगवान की महिमा, भगवान की हमारे जीवन में कृपा है, इसका अवलोकन अन्यों को कैसे कराया जाए, निश्चल प्रसन्नता से। इस जगत पे सभी प्रकार के प्रयास सुखी होने के लिए किए जा रहे हैं, और सुखी होने का भी अंतिम स्तर क्या होता है, जीव प्रसन्नता अनुभव करे। बच्चे को खिलौना देना हो, हमें अपनी इंद्रियों को सुख भोगना हो, हम प्रशंसा प्राप्त करना चाहें, हम अपने द्रव्य धन संसाधन को बढ़ाना चाहें, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है, अपने आप को सुखी रखना। सुखी रखना क्यों? क्योंकि इससे हमें प्रसन्नता मिलती है। सुखी होने से यदि जीवों को दुख की अनुभूति हो तो वो नहीं करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव कराने के लिए। और जब गायन करते हुए, वादन करते हुए, नृत्य करते हुए राजा प्रतापरुद्र देख रहे हैं, उसकी तुलना हम यहाँ इस समय वर्तमान जगत के इन कार्यकलापों में, विभिन्न उत्सवों के आयोजन में, इन रथ यात्राओं में सुंदर भगवान के श्रृंगार के साथ भव्य रथ पर आरूढ़ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो संपूर्ण जगत के नियंता हैं, सभी प्रकार की प्रसन्नता के परम आगार स्रोत हैं, उनके सम्मान में, उनकी प्रशंसा में, उनकी स्तुति में इस प्रकार गायन करते हुए हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वास्तविक प्रसन्नता जीवन की क्या है। तो यही राजा प्रतापरुद्र का अनुभव है। भी राजसी वैभव की आसपास कोई न्यूनता नहीं थी, तथापि कहते हैं मैंने ऐसा प्रेम भाव, ऐसा कीर्तन, ऐसा संकीर्तन के समय होने वाला नृत्य इससे पहले कभी नहीं देखा है।
भक्तों का नाम सुनना, भक्तों का सामने से दर्शन करना और भक्तों का संग करना, ये तीनों तीन स्तर की अद्भुत अनुभूतियां हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रह पर शरीर रूप से इस लीला के लिए विद्यमान थे, तब उनके संगियों की संख्या अनगिनत थी। और इसका स्मरण करके, अनुशीलन करके, जो भी शुद्ध जीवन बिताने का वर्तमान में प्रयास कर रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु के इस आयोजन में श्रद्धा विश्वास रखता है, उसे महाप्रभु का नित्य संगी ही समझना चाहिए। आगे बढ़ते हुए छंद संख्या 97 में कहते हैं, भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यह मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की विशेष सृष्टि है, जो प्रेम संकीर्तन कहलाती है। अवतरी चैतन्य कैल धर्म प्रचारण, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कह रहे हैं यहाँ पर, इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन यही इस युग का धर्म है। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन, सेई तसोमेधा आर कली हत जन। जो भी व्यक्ति संकीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है, उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, उसे इस युग का शिकार तथा बुद्धि से रहित समझा जाना चाहिए। ये सब हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया था, जहाँ कलयुग सभी प्रकार से अन्य युगों से की तुलना में दुर्दांत है, कलहपूर्ण है, निम्न, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, अल्प संसाधन है। तथापि कलयुग की सबसे चमकती हुई, आकर्षित करने वाली वृत्ति क्या है? केवल हरि नाम के सतत स्मरण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अनेक अनेक दृष्टांत है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम को लाते हुए कहते हैं, धर्म निर्मित नहीं किया जा सकता, धर्म भगवान की आचार संहिता है, मैनुअल है। बड़े से बड़ा इस जगत का प्रतिनिधि, यहाँ तक कि देवता, महापुरुष, विद्वत जन भी धर्म का निर्माण नहीं कर सकते। इस सिद्धांत परंपरा पद्धति से हम परिचित हो सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं सीधे भगवान के द्वारा गढ़ा गया है और मनुष्यों के द्वारा परंपरा में पालन किया गया। जैसे हमारे 12 महाजन रहे हैं, उनके द्वारा पालन किया गया है। उसी प्रकार कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। अनेक अनेक स्थान पर हमने इसको सुना है। कलि संतरणोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, पद्म पुराण, स्वयं श्रीमद् भागवतम। अन्य किसी दृष्टांत और वृत्तांत की आवश्यकता ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम है वह केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। कोई और गति नहीं है कलयुग में हरिनाम के इस सरलतम माध्यम के आचरण पूर्ण प्रयोग के बिना। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान के उन अवतार की, जो निरंतर कृष्ण नाम का गायन करते हैं, पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं, यद्यपि उनका रंग सांवला नहीं है, तो भी वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों तथा पार्षदों से युक्त रहते हैं। तो किन के लिए कहा जा रहा है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु के लिए। राजा कहे शास्त्र प्रमाणे, चैतन्य हन कृष्ण, तबे के ने पंडित सब ताहते वितृष्ण। राजा ने कहा, यदि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही भगवान कृष्ण हैं, तो फिर पंडित जन कभी कभी उनके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। कहते हैं, भट्ट कहे तारे कृपा लेश हयत यारे, से ताहारे कृष्ण करी लैते पारे। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त नहीं हुई है, वही व्यक्ति समझ पाता है, क्षमा कीजिए, भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, वही व्यक्ति समझ पाता है कि वे
कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान की कृपा के बिना भगवान साक्षात उपस्थित हो जाए हम समझ नहीं सकते। इसलिए जब अगली बार कभी कोई प्रश्न करे भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें कृपा दिखानी चाहिए, दयाद्रता दिखानी चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। उनका यह अ, भौतिक प्रकृति जन्य अहंकार, आवेश, चुनौतीपूर्ण भरा कुतर्क किसी प्रयोजन का नहीं है। भगवान इस जगत में लीला के लिए आते हैं, असुरों के, अभक्तों के समक्ष खड़े रहते हैं, दर्शन देते हैं, पर वो नहीं समझ पाते। इसलिए जब कोई कहे कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, इसे उनकी अल्पज्ञता समझनी चाहिए। उनका सरलतम शब्दों में कहें तो उनका अभी भगवान की महिमा से, भगवान की कृपा से स्पर्श नहीं हुआ है। अभी उनकी पात्रता विकसित होनी है। उनके लिए हमें अतीव कृपा पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। प्रकृति के हर कण कण में, इस शरीर की प्रत्येक क्रियाओं में, हमारे हृदय के भीतर विद्यमान भगवान की उपस्थिति को यदि हम सामान्य समझ से भी अनुभूत ना कर पाए, शरीर मृत और जीवित का अंतर देख कर भी हम भगवान की उपस्थिति को अनुभूत ना कर पाए, सामान्य मनुष्यों में पलक झपकाने तक की क्रिया भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकती। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है का प्रश्न सार्वभौम भट्टाचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस पर भगवान की कृपा है, वर्षा समान रूप से सभी स्थानों पर हो रही है। पात्रता कितनी है उस आधार पर जल एकत्र हो सकता है। और पात्रता की गंभीरता यह है कि समुद्र पर वर्षा हो तो बाढ़ नहीं आती, पर सामान्य समतल भूमि पर नदियां जो प्रवाहित होकर समुद्र में मिल रही हैं, उनकी पात्रता की सीमा को और समुद्र की पात्रता की सीमा के अंतर को हम समझ सकते हैं। इस जगत में किसी भी पदवी के लिए, किसी भी पद के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए जिसे कहा जाता है, एक न्यूनतम अर्हता होती है, योग्यता होती है। 11वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, कॉलेज के लिए आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नौकरी करने के लिए आप कम से कम 12th होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस प्रकार के कार्य में आप दक्ष होने चाहिए। और भगवान को देखने के लिए जीव को लगता है कि हमें किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे भविष्य में कृपा प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं पर हमें अत्यंत दयापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कह दिए हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, फिर तेषाम सतत युक्ता नाम भग इन चार चतुश्लोकीय गीता के इन श्लोकों में भगवान आश्वस्त करते हैं जीव को, यदि सतत कीर्तन, चिंतन, मनन, भक्त बनकर मेरा स्मरण कर रहे हो, स्मरण तो अन्यों ने भी किया पर भक्त बनकर मेरा स्मरण कर रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से हृदय में उपस्थित होकर प्रेरणा देता हूँ, जिससे तुम मेरे कार्यों में संलग्न हो सको, जिससे तुम अंततः मुझे प्राप्त कर सको, अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर सको। तो भगवान की कृपा से ही भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्तों के सानिध्य से भगवान की सेवा प्राप्त होती है। और जो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में संलग्न रहते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवत कृपा से जीव भगवान के बारे में जान पाता है। कहते हैं यहाँ छंद संख्या 103 में, मध्य लीला अध्याय 11 छंद संख्या 103, किसी भी जिज्ञासु को जो सही प्रश्न नहीं पूछ पा रहा है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान है तो हम देख क्यों नहीं पाते, प्रश्न ये होना चाहिए। और इसका उत्तर ये है, तार कृपा न है यारे पंडित न है क्या न, देखी ले सुनी ले तारे ईश्वर न माने। जब तक किसी व्यक्ति पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती, तब तक कोई कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो और वह कितना ही क्यों ना देखे या सुने, वह महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, दुर्योधन को दिखे थे, शिशुपाल को दिख रहे थे, रुक्मिणी के भाई रुक्मी को दिख रहे थे,
अनेकानेक असुरों को दिख रहे थे। पूतना ने तो माँ के रूप में दूध पिलाने के लिए इतने वात्सल्य भाव की प्रमुखता से निकटस्थ होकर देखा था। भगवान ने शरीर का स्पर्श किया है पूतना के। पर बात क्या है, प्रश्न क्या है, भगवान है तो हम देख क्यों नहीं पाते? ये अभिव्यक्त करता है कि हमारे जीवन में हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं केवल भगवान की कृपा से। बहुत सुंदर छंद है आगे 104 में कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वये प्रसादलेशानुगृहीत एवि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा श्रीमद् भागवतम में एक बार नहीं दो दो बार भ्रमित होते हैं भगवान की लीला। यहाँ ब्रह्म विमोहन लीला वृंदावन में संपन्न होती है, वहां द्वारका में जाकर पुनः एक एक महल को देखने लग जाते हैं। प्रत्येक महल में भगवान एक रूप धारण करके एक एक रानी के संग सामान्य गृहस्थ की तरह सभी वेदोचित कार्यों को संपादित कर रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, जिस पर आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा हो जाए वही आपकी महानता को समझ सकता है। अन्य तो केवल तर्क वितर्क कर सकते हैं, वर्षों तक वेदांत का अध्ययन करने पर भी नहीं जान पाएंगे। पुस्तकों में ज्ञान है, भगवान विज्ञान से समझ में आते हैं। ज्ञान सिद्धांत है, विज्ञान उस सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग है। विज्ञान के द्वारा भगवान समझ में आते हैं और विज्ञान का प्रयोग, विज्ञान में हमें प्रयोग करना होता है। समान मानसिकता के भक्तों के संग रहकर गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रहलाद महाराज द्वारा बताई गई नवदा भक्ति की विधियों में प्रयोग करके हम जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। राजा कहे सबे जगन्नाथ न देखिया, चैतन्य वासा गृह चली लाधाइया। राजा ने कहा, सारे भक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के बदले श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान की ओर दौड़े जा रहे हैं। भट्ट कहे एई त स्वाभाविक प्रेम रीति, महाप्रभु मिली बारे उत्कंठित चित्ते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यही रागानुग प्रेम है। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। आगे तारे मिली सभी तारे संगे लैया, तार संगे जगन्नाथ देखी बेनगिया। सारे भक्त पहले श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे और तब उन्हें साथ लेकर वे सब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में जाएंगे। राजा कहे भवानंदेर पुत्र वाणी नाथ, प्रसाद लैया संगे चले पांच सात। राजा ने कहा, भवानंद राय का पुत्र वाणीनाथ पांच सात अन्य लोगों के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद लाने गए हैं। महाप्रभु रालय करी लगमन, इत महाप्रसाद चाही काह की कारण। वस्तुतः वाणीनाथ पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान जा चुके हैं और पर्याप्त महाप्रसाद ले गए हैं। कृपया करके मुझे इसका कारण बतलाएं। भट्ट कहे भक्तगण आई ल जानिया, प्रभु र इंगिते प्रसाद यार तारा लाइया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ये समझकर कि सारे भक्त आ चुके हैं, महाप्रभु ने संकेत दिया और इतनी मात्रा में महाप्रसाद ले आए हैं। राजा कहे उपवास शौर तीर्थ विधान, ताहा न करिया के ने खाइब अन्न पान। तब राजा ने भट्टाचार्य से पूछा, इन भक्तों ने तीर्थ स्थान की मुलाकात लेने के नियमों का यथा उपवास रखने, बाल बनवाने इत्यादि का पालन क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले प्रसाद क्यों ग्रहण किया? भट्ट कहे, तुम्ही यही कह से विधि धर्म, यही राग मार्गे अच्छे सूक्ष्म धर्म मर्म। भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आपने जो कुछ कहा है वह तीर्थ स्थानों की मुलाकात लेने के नियमानुसार ठीक है, किंतु एक दूसरा मार्ग भी है जो स्वतः स्फूर्त रागानुग मार्ग का प्रेम का मार्ग है। इसके अनुसार धार्मिक नियमों के पालन में सूक्ष्म बारीकियां सन्निहित होती हैं।
ये बहुत महत्व की बात है। जब हम कई बार भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ भक्तों के आचरण को देखकर हमें लगता है कि हम ये निर्णय कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार का आचरण विशेष क्यों कर रहे हैं। ये कहीं हमें नियमों की अवहेलना दिख सकती है, अवमानना दिख सकती है, या उनका पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसा दिख सकता है। तो वैदिक नियमों के अनुसार तीर्थ स्थान पर जीव को अपनी इंद्रियां नियमित रखने के लिए उपवास करने की, सिर मुड़ाने की, तीर्थ निकटवर्ती नदी में स्नान करने की, शांति पूर्वक व्यवहार करने की, प्रसाद कम ग्रहण करने की या उपवास करने की, जैसी बात कही गई, ये सब इसलिए ताकि इंद्रियां शमित रह सकें। तीर्थ स्थानों की यात्रा अपने पाप कर्मों को, अपनी प्रतिदिन की इंद्रिय भोग आसक्ति में संलग्न गतिविधियों को कम करने के लिए या नष्ट करने के लिए। पर जब संत महात्मा शुद्ध भक्त ऐसे तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं, तब वह पूर्णतया भिन्न है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थान में सामान्य मनुष्य का जाना और किसी महान संत का जाना अलग अलग बात है। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, सामान्य व्यक्ति तीर्थ स्थान में अपने पाप छोड़ने के लिए जाता है, संत पुरुष या भक्त अपनी उपस्थिति से तीर्थ स्थान में छोड़े गए अन्यों के इन पापों को धो डालता है। इसीलिए संत विद्वत जन चलते फिरते भागवत कहे गए, तीर्थ स्थान कहे गए। चैतन्य महाप्रभु के भक्त सामान्य जन नहीं कहे जा सकते, इसलिए तीर्थ स्थानों का नियम उनके लिए लागू नहीं होता। स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम का अर्थ हुआ कि तीर्थ स्थान जो अन्यों के लिए है, वहां उनके लिए साक्षात भगवान निवास कर रहे हैं, और जब अपनी प्रियतम वस्तु को, व्यक्ति को प्राप्त करते हैं, तो वो उत्सव का अवसर आ जाता है। और इसलिए यहाँ पर भक्तों ने महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया महाप्रसाद सीधे स्वीकार किया है। उनको उपवास की और अन्य वैदिक गतिविधियों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरेर परोक्षाज्ञा शौर उपोषण प्रभुर साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन, सिर मुड़ाने तथा उपवास रखने के शास्त्रीय आदेश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परोक्ष आज्ञा है। किंतु जब महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने की प्रत्यक्ष आज्ञा देते हैं, तो स्वाभाविक है कि भक्तगण उसे ही प्रथम कर्तव्य मानकर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ताहा उपवास यहाँ नाही महाप्रसाद, प्रभु आज्ञा प्रसाद त्यागे है अपराध। जहाँ महाप्रसाद उपलब्ध न हो वहीं उपवास करना चाहिए, किंतु जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दे रहे हैं, वहां ऐसे सुअवसर की उपेक्षा करना अपराध कहा गया है। इसीलिए धर्म की परिभाषा में कई बार हमें दुविधा हो जाती है। जो भगवान ने कहा है वही धर्म है, जो भगवान ने किया है वही धर्म है। हम अपने इन चर्म चक्षुओं से और भौतिक जगत में आसक्त बुद्धि से धर्म और अधर्म का अंतर नहीं कर सकते। जीव हत्या अधर्म है, मरे हुए जीव की हड्डी का स्पर्श करना अधर्म है, किसी जीव के द्वारा त्यागा गया मलमूत्र स्पर्श करना अधर्म है। पर गाय का गोबर और गोमूत्र दोनों शुद्ध करने के लिए प्रयोग होते हैं। धर्म के स्थानों को हड्डी से वैसे अस्पृश्य है, तथापि शंख का प्रयोग भगवान की पूजा अर्चना वंदन में हो रहा है। जीव हत्या अधर्म है। भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध में कोई प्रेममय वातावरण तो नहीं होगा, जीवों की हत्या ही होगी। इसलिए जो भगवान ने कहा है, भगवान ने करने का आदेश दिया है, भगवान ने किया है, वो धर्म है। हम अनुकरण नहीं, अनुसरण करेंगे। जीवों के लिए निर्दिष्ट सिद्धांत, नियामक मूल्यों का वहन करने वाली सूचीबद्ध जो नियमावली है, हमें उसका पालन करना है।
कहते हैं यहाँ पर, विशेष श्री हस्ते प्रभु करे परिवेशन, एतलाभ शाणी कौन करे उपोषण। इसलिए शास्त्रों का गुरु शिष्य परंपरा में सम्यक सम्यक अध्ययन आवश्यक है, ताकि हम धर्म और अधर्म को केवल परिभाषा से न समझें, अभी तो उसके व्यवहारिक संलग्नता में, उपयोग में कैसे लाया जाए ये जान सके। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथ से प्रसाद बांट रहे हो, तो भला कौन उस सुअवसर को हाथ से जाने देगा और उपवास के विधान को स्वीकार करेगा? कोई नहीं। रागानुग भक्ति में हम भगवान प्रसाद दे रहे हो और हम कहेंगे कि हमारा उपवास है। पूर्वे प्रभु मोरे प्रसाद अन्न आने दील, प्रातःशय्याय बसी आमी से अन्न खाइल। इससे पहले एक दिन प्रातः काल महाप्रभु ने मुझे महाप्रसाद का अन्न दिया था, जिसे मैंने बिना हाथ मुंह धोए ही बिस्तर पर बैठे बैठे खाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं, ये हमने श्रवण किया था सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति अध्याय में, जहाँ भगवान जब सुबह सुबह दर्शन करके जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे बिना हाथ मुंह धोए स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान दे रहे हैं। यारे कृपा करी करे हृदय प्रेरण, कृष्णाश्रय है शाणे वेद लोक धर्म। महाप्रभु जिस मनुष्य को भीतर से प्रेरित करके उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं, वह केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और समस्त वैदिक तथा सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मनमाने ढंग से व्यवहार करें और कहें कि आ, ये भगवत कृपा है। हमारे आचरण में भगवत कृपा दिखने लग जाती है। मनमाने ढंग से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया व्यवहार धर्म नहीं है। धर्मयुक्त नियमों का पालन करते करते जीवन में जब भक्ति की परिपक्वता आ जाती है, तब यह स्फूर्त रागानुग भक्ति जीवन में प्रवेश कर जाती है। शबरी का उदाहरण हो या विदुर का, यह रागानुग भक्ति है। जो यथा सामर्थ्य हमारे पास है इस जगत में, जो अन्यों को लगता है कि ये हमारे भोग के लिए है, हम उसे भगवान के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार का यदि समर्पण है, त्याग है जीवन में, तब कहीं आचरण में रागानुग भक्ति का अंश दिखाई देना आरंभ होता है। इसलिए स्वच्छंद तरीके से रागानुग भक्ति नहीं हो सकती। वैदिक धर्मों को, नियमों को, वैदिक पालन के उपरांत जीवन में ऐसी प्रमुदित अवस्था आती है, भले उसमें जन्म जन्मांतर लग जाएं, जब हमारे हृदय की स्पष्टता, क्योंकि हृदय में स्थित भगवान मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, हमारे हृदय की स्पष्टता भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम जागृत करती है। यदा यमन्ननुगृह्णति भगवान् आत्मभावित, स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में आसीन भगवान के द्वारा प्रेरित होता है, तब वह न तो सामाजिक रीतियों की, न ही वैदिक विधानों की परवाह करता है। तो बिल्कुल यही विषय अभी हम लोगों ने श्रवण किया। यह बाहरी क्रिया नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद बिस्तर पर बैठे बैठे ग्रहण कर लिया, तो हमें भी अपनी नित्य प्रति की क्रिया संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है और हम भी प्रसाद ग्रहण कर लें। ये धर्म नहीं है, ये रागानुग भक्ति नहीं है। भगवान साक्षात देने के लिए खड़े हैं। जैसे व्यवहारिक जगत में अगर इसको हमें निकटतम तुलना करनी हो, गुरु का आदेश, वरिष्ठ भक्त की आज्ञा कई बार वैदिक और वैदिक नियमों से परे दिख सकती है, पर क्योंकि यह आज्ञा उनके माध्यम से आ रही है, तो हम उसे स्वीकार करेंगे। यह रागानुग भक्ति है, यह निष्ठा है, यह समर्पण है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे उल्लेख है, तबे राजा अट्टालिका हैते तले ताईला, काशी मिश्र पड़ी छा पात्र दोहे आना ईला। इसके बाद राजा प्रतापरुद्र अपने महल की अटारी से नीचे चले आए और काशी मिश्र को तथा मंदिर की देखरेख करने वालों को बुला भेजा। प्रताप रुद्र आज्ञा दिल से दुई जने, प्रभु स्थाने आसी याचन यथ प्रभुर गणे, सबारे स्वच्छंद वासा स्वच्छंद प्रसाद, स्वच्छंद दर्शन कराय नहे ये न बाध। फिर महाराज प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वालों से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों तथा संगियों के लिए आवास, प्रसाद तथा मंदिर में दर्शन करने की सुविधा की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें कोई कठिनाई न हो।
प्रभु आज्ञा पाले दुहे सावधान हैया, आज्ञा नहीं तबु करी इंगित बुझिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का सावधानी से पालन होना चाहिए। यद्यपि महाप्रभु सीधे कोई आदेश नहीं देंगे, फिर भी उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए। तो प्रताप रुद्र सभी को सूचित कर रहे हैं, ए तबली विदाय दिल से ही दुई जने सार्वभौम देखिते आई लव वैष्णव मिलने। यह कहकर राजा ने उन दोनों को जाने दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी सारे वैष्णवों के समूह से मिलने गए। गोपीनाथ आचार्य भट्टाचार्य सार्वभौम दूरे रही देखे प्रभु वैष्णव मिलन। गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दूर से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णवों का मिलन देखते रहे। तो इस प्रकार अभी हमने छंद संख्या 61 से लेकर 123 तक जो श्रवण किया था, वह भक्तों के आने की कथा थी। बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी कथा थी। और यहाँ पर 124 से यह जो क्रम अभी आरंभ हुआ है, इसमें उल्लेख आता है छंद संख्या 184 तक चैतन्य महाप्रभु अब जिन भक्तों से मिल रहे हैं, उनका और भगवान का आपस में भावों का क्या आदान प्रदान है। अभी तक गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के दो नेत्र बने हुए थे, जो उन्हें भक्तों के आगमन का दर्शन करा रहे थे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य स्वयं एक निश्चित दूरी से इन आगंतुकों का भगवान के साथ किस प्रकार का भाव विनिमय हो रहा है, उसका दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं, सिंह द्वार डाइने छाड़ी सब वैष्णव गण, काशी मिश्र गृह पते करी लागमन। मंदिर के मुख्य द्वार की दाईं ओर से सारे वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर जाने लगे। हे न काले महाप्रभु निज गण संगे, वैष्णवे में लीला आसी पथे बहु रंगे। तभी मार्ग पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत सारे वैष्णवों से बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक मिले। अद्वैत करिला प्रभु चरण वंदन, आचार्य कैला प्रभु प्रेम आलिंगन। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने प्रेमवश तुरंत उनका आलिंगन किया। प्रेमानंदे हैला दुहे परम अस्थिर, समय देखिया प्रभु हैला किछु धीर। प्रेमवश श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य विचलित हो उठे, किंतु काल तथा परिस्थिति देखकर महाप्रभु ने धीरज धारण किया। श्रीवासादि करिला प्रभु चरण वंदन, प्रत्येक करिला प्रभु प्रेम आलिंगन। इसके बाद श्रीवास ठाकुर तथा सभी भक्तों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने बारी बारी से हरेक को अत्यंत प्रेम भाव से आलिंगन किया है। एक एक सर्व भक्त कैला संभाषण, सब लैया अभ्यंतरे करी लागमन। महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को संबोधित किया और वे उन सबको अपने साथ घर के भीतर ले गए। मिश्रेर आवास से हय अल्पस्थान, असंख्य वैष्णवता हैल परिमाण। क्योंकि काशी मिश्र के घर में पर्याप्त स्थान न था, इसलिए वहां एकत्र भक्तों की भीड़ लग गई। आपन निकटे प्रभु सभा वसाईला, आपन श्री हस्ते सबार माल्य गंध दीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को अपने साथ बैठाया और अपने हाथ से उन्हें मालाएं तथा चंदन लेप दिया है। भट्टाचार्य आचार्य तबे महाप्रभु स्थाने, यथा योग्य मिलीला सभा कारसने। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों से समुचित ढंग से मिलते हैं। अद्वैतेर कहन प्रभु मधुर वचने, आजी आमी पूर्ण हई लांग तोमारा गमने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मीठे वचनों से अद्वैत आचार्य प्रभु को संबोधित किया। हे प्रिय महाशय, आपके आने से आज मैं पूर्ण हो गया हूँ। अद्वैत कहे ईश्वरेर एई स्वभाव है, यद्यपि आपने पूर्ण सर्वेश्वरमय, तथापि भक्त संगे है सुखोल्लास, भक्त संगे करे नित्य विविध विलास। अद्वैत आचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। यद्यपि वे संपूर्ण हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, किंतु वे अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं।
वासुदेव देखी प्रभु आनंदित हैया, तारे किचु कहे तार अंगे हस्त दिया। महाप्रभु ने ज्यों ही मुकुंद दत्त के भाई बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, त्यों ही वे तुरंत अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोलने लगे। क्या कहते हैं? यद्यपि मुकुंद आमा संगे शिशु है ते, तहाँ है ते अधिक सुख तुम्हारे देखी ते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मुकुंद मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता होती है। तो वासुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के बचपन के मित्र मुकुंद दत्त के बड़े भाई हैं। तो मित्र को देखकर प्रशंसा होने में कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक है। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वासुदेव दत्त से, जो मुकुंद दत्त के बड़े भाई हैं, आपको देखकर मुझे अपने मित्र के मिलने से बढ़कर प्रसन्नता अधिक हो रही है। छंद संख्या 139 में कहते हैं, वासु कहे मुकुंदा दो पाइला तोमा संग, तोमार चरण पाइला से ही पुनर्जन्म। वासुदेव ने उत्तर दिया, मुकुंद को तो प्रारंभ में आपका साथ मिल गया, अतएव उसने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, उसका दिव्य पुनर्जन्म हो गया। छोट हैया मुकुंदे बेहला अमर ज्येष्ठ, तोमार कृपा पात्र ताते सर्व गुणे श्रेष्ठ। इस तरह वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता स्वीकार की है। उन्होंने कहा, दिखने में वो छोटा है, यद्यपि मुकुंद मुझसे छोटा है, किंतु उसे आपकी कृपा पहले प्राप्त हो गई, अतः वह मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से वरिष्ठ हो गया। इसके अतिरिक्त आप मुझ पर बहुत कृपालु हैं, इस तरह वह सारे सद्गुणों में मुझसे अधिक वरिष्ठ है। पुनः प्रभु कहे, आमी तोमार निमित्ते दुई पुस्तकानी याची दक्षिण हई ते। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल आपके लिए दक्षिण भारत से दो पुस्तकें लाया हूँ। स्वरूपेर ठाई याचे लहता लिखी या, वासुदेव आनंदित पुस्तक पाई या। वे पुस्तकें स्वरूप दामोदर के पास रखी हैं और आप उनकी नकल करवा सकते हैं। यह सुनकर वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। कौन सी हैं वो दो पुस्तकें, हम स्मरण करें तो, जहाँ दक्षिण भारत की यात्रा पर भगवान थे, भगवान ब्रह्म संहिता साथ में लेकर आते हैं। उल्लेख किया था वहां पर ब्राह्मण के लिए, जो भगवान राम की लीला में अपने आप को इतना निमग्न पाता है कि माता सीता का हरण हो गया है, इस शोक से वह अपने आप को पीड़ित अनुभव करता है। वहां भगवान उसके लिए माता सीता का माया स्वरूप रावण ने हरण किया है, और वास्तविक सीता मैया का शरीर अग्नि में सुरक्षित है, तो उसको वह परिचय प्रदान करते हैं। और कवि के रूप में दो प्रति दो क्षमा कीजिए दो पृष्ठ लाकर उसको आनंदित कर देते हैं। और यहाँ वासुदेव दत्त को भगवान कहते हैं, स्वरूप दामोदर के पास ब्रह्म संहिता एवं कृष्ण कर्णामृत पुस्तक उपलब्ध है, आप उसकी नकल कराएं। तो अंतिम कुछ छंद है आज के सत्र के लिए। प्रत्येक वैष्णव सबे लिखी अलई ल, क्रमे क्रमे दुई ग्रंथ सर्वत्र व्यापी ल। प्रत्येक वैष्णव ने इन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि कर ली। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें ब्रह्म संहिता तथा श्री कृष्ण कर्णामृत सारे भारत में व्याप्त हो गई। श्रीवासादे कहे प्रभु करी महाप्रीत, तोमाचारी भाई आमी हैनु विकृत। महाप्रभु ने श्रीवास तथा उनके भाइयों को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह के साथ संबोधित किया, मैं तो इतना कृतज्ञ हूँ कि तुम चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया है। श्रीवास कहे न केने कह विपरीत, कृपा मूल्य चारी भाई कह तोमार कृत। श्रीवास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप उल्टा कह रहे हैं, वास्तव में हम चारों भाई आपके द्वारा खरीदे जा चुके हैं। शंकरे देखिया प्रभु कहे दामोदरे, सगौरव प्रीति आमा तुम्हारा ऊपरे। शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा, तुम पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु यहाँ दामोदर पंडित से कह रहे हैं, स्वरूप दामोदर से नहीं कह रहे हैं, दामोदर पंडित से कह रहे हैं, जो शंकर के बड़े भाई हैं। तो महाप्रभु दामोदर को कह रहे हैं कि उनका दामोदर के प्रति प्रेम आदर के स्तर पर है, पर उनके छोटे भाई शंकर के प्रति उनका जो प्रेम है, महाप्रभु का जो स्नेह है,
वह शुद्ध प्रेम के स्तर पर है। तो कहीं वासुदेव दत्त बड़े भाई हैं और मुकुंद दत्त मित्र हैं, कहीं दामोदर पंडित बड़े भाई हैं और शंकर छोटे भाई हैं, उनके साथ महाप्रभु कहते हैं मेरा प्रेम शुद्ध स्नेह के स्तर पर है। शुद्ध केवल प्रेम शंकर, शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपरे, अतएव तोमार संगे राखा है शंकरे। इसलिए तुम अपने छोटे भाई शंकर को अपने साथ रखो, क्योंकि वह मुझसे शुद्ध प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर कहे शंकर छोटे आमा हई ते, बे अमर बड़े भाग तुम्हारे कृपा ते। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, शंकर मेरा छोटा भाई तो है, किंतु आज से वो मेरा बड़ा भाई बन गया, क्योंकि उस पर आपकी विशेष कृपा है। शिवानंदे कहे प्रभु तुम्हारे अमाते, काड़ अनुराग है जानी आगे है ते। फिर शिवानंद सेन की ओर मुड़ते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रारंभ से ही मेरे प्रति तुम्हारा अतीव अनुराग रहा है। सुनी शिवानंद सेन प्रेमाविष्ट हैया, दंडवत हैया पद श्लोक पढ़िया। यह सुनते ही शिवानंद सेन भाव विभोर हो उठे और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्होंने निम्नलिखित श्लोक सुनाना आरंभ किया। निमज्जतोऽनंत भवार्णवान्तश, चिराय मे कुलमिवासि लब्ध, त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम्, अनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घ काल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाए। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया है जिस पर आप अपनी अहेतुकी की कृपा प्रदान कर सकते हैं। बहुत महत्व का श्लोक है। शिवानंद सेन यहाँ अपनी महिमा नहीं बता रहे, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लिया जिस पर आप अहेतुकी की कृपा करें। यहाँ भगवान की महिमा दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, मैं अत्यंत पतित हूँ और आप पतित पावन हैं। यदि आपकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना हो कि आप कितने पतित का उद्धार कर सकते हैं, कितने बड़े पतित पावन हैं, तो मैं उसका उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मुझसे बड़ा पतित, मोहे सम, मुझसे बड़ा आपको और कोई नहीं मिलेगा। शिवानंद सेन कहते हैं, यदि किसी को देखना हो कि भगवान की अहेतुकी की कृपा कैसी होती है, अहेतुकी का अर्थ होता है कि कोई प्रयोजन किसी ने ना किया हो और उसके ऊपर अद्भुत कृपा हो जाए, किसी भी क्षेत्र की। किसी ने परीक्षा, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत प्रयास ना किया हो, जाकर उसने उत्तर चुन लिए हो और भाग्यवश उसके उत्तर सही निकल आए और उसको बहुत उन्नत श्रेणी मिल जाए, तो कहा जाएगा कि उसका तो भाग्य खुल गया, अहेतुकी की कृपा हो गई। तो उस अर्थ में यहाँ शिवानंद सेन कह रहे हैं, भगवान मेरा तो ऐसा कोई अपनी ओर से सामर्थ्य नहीं रहा, प्रयास नहीं रहा, पर आपने अज्ञान में के सागर में डूबे हुए मुझ जैसे जीव को समुद्र का किनारा प्राप्त हो गया, अज्ञान के सागर में डूबे हुए को समुद्र का किनारा प्राप्त हो गया। यह आपकी परिपूर्णता को दर्शाता है, आपकी अहेतुकी कृपा को दर्शाता है। मुझसे अधिक अज्ञान के सागर में डूबा हुआ कोई नहीं मिलेगा। तो आपने उपयुक्त व्यक्ति चुना है। भगवान और भक्तों का संग, इसीलिए भाषा, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थान स्थान पर स्वयं को इतना अकिंचन, दीन, सभी प्रकार की निधियों से और विधियों से हीन बताते हैं, वह वास्तविक परिचय नहीं है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का। यदि इतनी सरल पंक्ति में उन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन ना किया होता, तो हम सभी इस आनंद की सरिता को यूं छंदबद्ध गायन में प्राप्त नहीं कर रहे होते। तो हमारे आचार्य भक्ति में परिपक्व हैं। शिवानंद सेन कहते हैं, आपकी कृपा है भगवान, आपकी कृपा से मैंने अपनी अज्ञानता के सागर में डूबी हुई उपस्थिति को भी स्वीकार कर लिया है। जब आपने कृपा कर दी है, तब समुद्र का किनारा, इस सागर का किनारा
प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि ये आपकी सामर्थ्य है। आज के लिए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग छंद संख्या 151 पर रोकेंगे। अगले सत्र में छंद संख्या 152 से आगे इस सुंदर अध्याय का, जहाँ बंगाली भक्तों से भगवान भाव विनिमय निवेदन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, छंद संख्या 184 तक है। उसके उपरांत के विषय को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा।